दोस्तों, अगर आप भी अनुपमा के सच्चे फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को लाइक जरूर कीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिल सके। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के फिल्म सिटी पहुंचने से, जहां की चकाचौंध देखकर वह एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है। स्पॉटलाइट उस पर गिरती है तो वह भावुक होकर कहती है कि यह जादुई जगह है जहां सपने टूटते भी हैं, बनते भी हैं और पूरे भी। उधर परी एक खंभा पकड़ लेती है, पर क्रू मेंबर उसे मना करता है कि यह खंभा नकली है। ईशानी को तो जूनियर आर्टिस्ट समझ लिया जाता है, जिस पर वह नाराज होकर कहती है कि वह हीरोइन मटेरियल है। तभी ब्रेक टाइम की अनाउंसमेंट होती है और सब हंसते खेलते अनुपमा के पास जमा हो जाते हैं। अनुपमा मजाक में बताती है कि उस पर बर्फ गिर गई थी। ईशानी कहती है कि एक सीरियल की शूटिंग के पीछे कितने लोग काम करते हैं, और अनुपमा भी मानती है कि एक शूटिंग कई लोगों को रोजगार देती है। भारती चाहती है कि आज सबको अनुपमा का खाना इतना पसंद आए कि सेट का कैटरिंग ऑर्डर उसी को मिल जाए। अनुपमा यह सुनकर खुश हो जाती है। वहीं अनीता भी कहती है कि असली टैलेंट कभी छुपा नहीं रहता और यह शहर सबको मौका देता है। इधर पाखी और तोशु परी ईशानी का इंतजार कर रहे हैं। पाखी कहती हैं कि उसे पता था कि वे इतने छोटे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। तभी लीला भी नाराज होकर पूछती है कि क्या अनुपमा को पता है कि वे लौट रही हैं? पाखी कहती हैं कि वे मम्मी को यह बात नहीं बताएंगे। इसी बीच ईशानी की दोस्त सुनीता को स्किन एलर्जी हो जाती है और वह पाखी से मदद मांगती है। लीला को याद आता है कि एक बार ईशानी को भी ऐसी ही एलर्जी हुई थी और उसने घरेलू नुस्खे से ठीक कर दिया था। सब लीला की तारीफ करते हैं और अनुपमा कहती है कि लीला को अपने घरेलू नुस्खों से बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, लेकिन लीला मना कर देती है। उधर जसप्रीत खुश है कि अनुपमा ने उसकी इज्जत बचा ली। वह बताती है कि जिन लोगों को डांस नहीं आता उन्हें सिखाना कितना मुश्किल है। अनुपमा उसकी मेहनत की तारीफ करती है। तभी जसप्रीत कहती है कि अब खाने का अरेंजमेंट करना होगा और अनुपमा खाना लेकर निकल जाती है। इधर लीला सुनीता की एलर्जी मिनटों में ठीक करके खुद को साबित कर देती है और सोचती है कि अब वह भी सबका सहारा बनेगी। जैसे अनुपमा ने कहा था कि ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। इधर फिल्म सिटी में अनुपमा देखती है कि सारा खाना साफ हो चुका है। वह खुश हो जाती है और कहती है कि खाने का पूरा खत्म हो जाना ही असली मेडल है। तभी डायरेक्टर आता है और अनुपमा की जमकर तारीफ करता है। जसप्रीत उसे बताती है कि अनुपमा डांस रानीज की गुरु भी है। डायरेक्टर शूटिंग दिखाता है और एक्ट्रेस कहती है कि वह छोटी ड्रेस में असहज है। क्रू ड्रेस अरेंज करने में परेशानी बताता है, पर तभी परी आगे आती है और तुरंत ड्रेस ठीक कर देती है, जिससे डायरेक्टर बहुत इंप्रेस होता है। एक्ट्रेस डांस प्रैक्टिस करती है और अनुपमा के स्टेप देखकर उसकी तारीफ करती है। तभी प्रोडक्शन मैनेजर आता है और अनुपमा को सेट की डेली कैटरिंग का ऑर्डर दे देता है, रोज 50 लोगों का खाना। यह सुनकर अनुपमा खुशी से भर जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रेम और राही अपनी लाइफ को लेकर बात कर रहे होते हैं। राही क्लास शुरू करने को लेकर नर्वस है, लेकिन प्रेम उसे हिम्मत देता है। अनुपमा का कॉल आता है और वह बताती है कि उसे फिल्म सिटी का बड़ा ऑर्डर मिल गया है। दोनों खुशी से झूम उठते हैं। फोन कटने के बाद प्रेम को एक नया आइडिया आता है। जब तक उसका रेस्टोरेंट कानूनी प्रक्रिया में अटका है, वह सेलिब्रिटीज के घर जाकर खाना बना सकता है। अगली सुबह अंश प्रार्थना के कॉल को नजरअंदाज करता है। किंजल उसे समझाती है कि गुस्से में वह अपनी सबसे कीमती चीज खो देगा। प्रार्थना कस्मों के बीच अपनी मजबूरी बताती है, लेकिन अंश दुखी होकर बात खत्म कर देता है। इधर गौतम फोन पर डील के नाम पर पराग को धोखा देने की बात करता है और कहता है कि इस बार 30% कमीशन वही लेगा। दूसरी तरफ अनुपमा देखती है कि चोल में वुमेन क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत का जश्न चल रहा है। दीपा और अनीता कुछ लोगों पर ताना मारती हैं और बताती हैं कि नगर सेविका इस चोल को बिल्डर से बचा रही है। अनुपमा उत्साहित होकर पूछती है कि आखिर यह नगर सेविका है कौन, और इसी सवाल के साथ एपिसोड यहां खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा क्रिकेट खेलने की तैयारी करती है और चोल में नगर सेविका के आने की घोषणा होती है। अनुपमा उसे देखने के लिए बेहद उत्सुक है।
अगर आपको यह एपिसोड अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।